ये उत्तर प्रदेश जीके का हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि कितने प्रतिशत है, 7.33% है, 7.33% है। यहाँ पर बात करें हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% और विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%, ठीक है। तो ये दो आंकड़े हमें याद रखने हैं। उसके बाद हम अगला फैक्ट बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले पर कौन है, तो राजस्थान है सबसे पहले पर, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद अपना यूपी। उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के और आगे जैसे देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं इस मैप के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, ठीक है, कौन सा है, बलिया। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी ज़िला है शामली। और सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी ज़िला पड़ता है सोनभद्र, ठीक है। तो ये हो गए सबसे पूर्वी ज़िला, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थिति हम अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की बात करें तो कैसी है, तो देखो जैसे मान लेते हैं ये है हमारी ग्लोब, ठीक है। अब इसमें मान लिया ये बीच से हमने 0 डिग्री देशांतर खींच दिया और ये 0 डिग्री अक्षांश, तो हमारे भारत की स्थिति रहती है वो यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गए अक्षांश और ये हो गए देशांतर, ठीक है। तो हमारा भारत है यहाँ, मतलब भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। वैसे बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उसमें भी अगर बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा, तो ये तो आपने दिख ही रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ पर जो है इसका अक्षांश और देशांतर कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक रहता है वो कितना रहता है, पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व में कितना पड़ेगा ये, तो 23:52 से लेकर के 23:52 से लेकर के सॉरी ये तो ये हो जाएंगे अक्षांश और ये हो जाएंगे देशांतर। तो अक्षांश हमारा रहेगा 23:52, ठीक है। 23:52 से लेकर के ये उत्तरी अक्षांश रहेगा और इधर 31:28 उत्तरी अक्षांश, ये दोनों उत्तरी अक्षांश रहेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये भी उत्तरी अक्षांश रहेगा। और देशांतर की बात करें तो ये हो जाएगा 77 अंश,
और 30 मिनट, 77 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के और इधर रहेगा 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये रहेगा, ये नोट कर सकते हैं आप फैक्ट कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरी स्थिति क्या है, तो 77 अंश 30 मिनट से लेकर के 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है कितनी रहेगी, तो 650 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक और चीज़ हम अक्षांशीय और देशांतरी में बात करें तो उत्तर से दक्षिण के बीच में कितने अंश का गैप, कितने अक्षांशीय विस्तार रहता है, तो 7 अंश 36 मिनट। यानी कि ये चीज़ हमें कैसे मिलेगी, यानी कि देखो 23 अंश 52 मिनट हैं और ये 31 अंश 28 मिनट है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाली जो है कितने अक्षांश और कितने मिनट हैं, तो वह है 7 अंश 36 मिनट का ये है। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये कितना है, तो ये है हमारा 7 अंश 9 मिनट, 7 अंश 9 मिनट। ठीक है, 7 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो है, ये वाला चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, अक्षांशीय विस्तार वाली, देशांतरी वाली कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा पूर्व से पश्चिम तक फैलाव ज़्यादा है। कितना है, 650 किलोमीटर। और ये वाला कितना है, तो ये है 240 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसको आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी 1 नंबर पे आता है सबसे बड़ा। उसके बाद आता है सोनभद्र, उसके बाद आएगा हरदोई 3 नंबर, उसके बाद आएगा सीतापुर। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े ज़िले। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे से बड़े की तरफ बात करें तो 4 ज़िले कौन से हैं, तो सबसे छोटा ज़िला पड़ता है हापुड़। कौन सा है, हापुड़। उसके बाद आता है गाज़ियाबाद, फिर उसके बाद आता है भदोई, उसके बाद आएगा शामली। ठीक है,
तो नंबर 1 पे हो जाएगा हापुड़, नंबर 2 पे गाज़ियाबाद, नंबर 3 पर शामली नहीं भदोही, नंबर 4 पे शामली। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो गाज़ियाबाद है उसको 28 सितंबर 2011 को गाज़ियाबाद से अलग करके हापुड़ नया ज़िला बना। यानी कि गाज़ियाबाद और हापुड़ पहले एक ही ज़िले थे, इसका मतलब ये छोटे नहीं रहे होंगे। तो उस समय 2011 की जनगणना में सबसे छोटा ज़िला कौन सा था, तो उस समय भदोही था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में गाज़ियाबाद से हापुड़ अलग हो गया है, तो अब सबसे छोटा हापुड़ सबसे छोटा ज़िला हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे गाज़ियाबाद आ गया, तीसरे नंबर पे पहुंच गया भदोही और चौथे नंबर पर है शामली। ठीक है, तो ये भी हमारे हो गए। आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटा ज़िला हापुड़, उसके बाद गाज़ियाबाद, हापुड़ से थोड़ा बड़ा होगा गाज़ियाबाद, उससे थोड़ा बड़ा होगा भदोही, उससे थोड़ा बड़ा शामली। इस तरीके से इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, गाज़ियाबाद नया ज़िला कब बना था, तो 28 सितंबर 2011 को। ठीक है, अब बात करते हैं हम अच्छा भदोही का वर्तमान में इसका नया नाम क्या है, तो संत रविदास नगर भी इसको बोलते हैं भदोही को। अब हमने यहाँ देख लिया कि सबसे पूर्वी और पश्चिमी ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, सबसे पश्चिमी ज़िला है शामली, और सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि एनसीआर में कौन कौन से ज़िले हमारे शामिल हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो एनसीआर में देखो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं। कितने हैं, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो ये हमारी रही दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं उनको हम देखेंगे। तो देखो ये रहा गौतम बुद्ध नगर, ये रहा बुलंदशहर। तो 2 ज़िले हो गए, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तीसरा हो गया हापुड़, चौथा हो गया गाज़ियाबाद, फिर बागपत, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 4 ज़िले हो गए एनसीआर में शामिल ज़िले। उत्तर प्रदेश के ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, तो ये 8 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है सीमाओं के बारे में और सीमावर्ती ज़िलों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। सबसे पहले कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो कितने राज्यों से। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे काउंट कर लेते हैं। देखो इधर से चले तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर नीचे इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर लगता है छत्तीसगढ़। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कितने राज्य हो गए, इधर लगता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हो गए। एक और यहाँ पर लगता है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गए 8 राज्य हो गए प्लस एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, दिल्ली से लगता है, और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। तो यहाँ पर पूछ ले कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने जिनसे सीमा रखती है, तो ये हो जाएंगे 9। और केवल राज्यों से पूछे तो कितने हो जाएंगे, 8। केवल यूनियन टेरिटरी से पूछे तो 1। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे केवल हो जाएगी, तो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ज़िला कौन कौन से राज्य या देश से लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा लगती है। तो देखो यहाँ पर महाराजगंज की सीमा लगती है, सिद्धार्थनगर की सीमा लगती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और ये रहा पीलीभीत। यानी कि कुल 7 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि नेपाल से सीमा लगती है। अब उसके बाद बिहार से बात करें तो कितने ज़िलों की सीमा लगती है। तो देखो महाराजगंज की लग रही है, उसके बाद ये महाराजगंज की लग रही है, उसके बाद कुशीनगर की लग रही है, देवरिया की लग रही है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इसका मतलब हुआ बिहार से भी 7 ज़िले ऐसे हो गए जो सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हो गए? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हो गए हमारे जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब बात करें झारखंड से तो एकमात्र ज़िला है सोनभद्र। ऐसे छत्तीसगढ़ से भी, तो छत्तीसगढ़ से हमारा सोनभद्र ही लगता है। अब उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश से काउंट करेंगे। मध्य प्रदेश से सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, इलाहाबाद यानी वर्तमान में इसको बोलते प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद हो गया चित्रकूट, बांदा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमीरपुर, लेकिन ये हमीरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है क्योंकि यहाँ तक जो है बांदा ही आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे। हमीरपुर को महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, इटावा हो गया, उसके बाद आ गया आगरा। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा लगती है? 11 ज़िलों की। और सर्वाधिक लंबी सीमा भी किस राज्य से है उत्तर प्रदेश की? तो ये हो गई हमारी मध्य प्रदेश से ही। और सबसे छोटी सीमा किससे हो जाती है? इधर हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल थोड़ी सी लगती है, सहारनपुर से लगती है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश से। सर्वाधिक ज़िलों की सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से 11 ज़िले लगते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं? तो 2 ज़िले लगते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, तो राजस्थान से 2 ज़िले लगते हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं? देखो अलीगढ़ लगता है, गौतम बुद्ध नगर लगता है। ठीक है, उसके बाद इधर ऊपर आ जाएं तो इधर लगता है तुम्हारा सहारनपुर लगता है, शामली लगता है, बागपत लगता है। ठीक है, तो इनसे हो जाएंगे 5 ज़िलों की सीमा लगती है। किससे? तो 5 ज़िले की सीमा लगती है हरियाणा से। ठीक है, तो हरियाणा की सीमा को छूने वाले कौन कौन से हैं? तो 5 नहीं है, यहाँ पर हो गया। देखो एक बार और देखते हैं, सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, उसके बाद आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर 4, अलीगढ़ 5 और एक और है ये मथुरा, सॉरी ये छूट रहा था। तो ये इस तरीके से 6 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो हरियाणा से कितने ज़िलों की सीमा लगती है? 6 ज़िलों की। अब उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से कितनी सीमा लगती हैं? कितने ज़िलों की? तो पीलीभीत की लगती है, बरेली की लगती है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7। तो यहाँ पर आप आसानी से कुछ फैक्ट याद हो सकते हैं, जैसे 7 ये भी है, 7 नेपाल से भी है और 7 बिहार से भी है। ठीक है, तो 7 3 टाइम्स आ गया, तो आपको ये याद रहेगा कि 7 ज़िले उत्तराखंड से लगते, 7 ज़िले नेपाल से लगते, 7 बिहार से। और सोनभद्र का तो आपको पता ही है कि ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़,
हो गया, इधर झारखंड हो गया और इधर बिहार हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की 11 जिलों से सीमा लग रही है, राजस्थान से 2 जिले लग रहे हैं, हरियाणा से 6 जिले लग रहे हैं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से हमारे 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद 2 ऐसे ज़िले हैं जो दिल्ली से सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अब 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो हमने अभी आपको बताया कि 4 राज्यों को की सीमा छूने वाला ज़िला कौन सा है, तो सोनभद्र हो गया। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा है, तो वो कौन सा है? ललितपुर है, जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो है ज़िला है जिसकी 3 राज्यों से सीमा लग रही है, तो 4 तो सोनभद्र हो गया, उसके अलावा 3 राज्यों से सीमा वाला हो जाएगा तुम्हारा सहारनपुर, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश से कौन सा ज़िला लगता है? एकमात्र सहारनपुर ज़िला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्ट हो गए। अब एक और बात करते हैं हम, यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक मैप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट से ये मैप निकाल सकते हैं और उस पर 1-2 बार प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा से एक प्रश्न पूछते हैं हम आपसे। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा से कितने राज्य और किन शासित प्रदेश लगते हैं? तो ये आ जाएंगे कौन से? हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, अगर पूछे उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ लगता है, लेकिन इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब में। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है हरदोई। देखो यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये हो गया लखीमपुर खीरी से, सीतापुर से, लखनऊ से, उन्नाव से, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा कानपुर से, कन्नौज से, फर्रुखाबाद से, शाहजहाँपुर से। तो कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ज़िले ऐसे हो गए जो हरदोई की सीमा साझा करते हैं। ये सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद बदायूं की बात करें तो बदायूं से कितने ज़िलों की सीमा लगती है, तो बदायूं से लगती है 7 ज़िलों की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। बरेली हो गया, रामपुर हो गया, संभल हो गया। ठीक है, ये हो गया अलीगढ़, कासगंज एंड फर्रुखाबाद एंड शाहजहाँपुर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के बारे में फैक्ट। अभी हम आगे यहाँ पर और देखते हैं कि मंडल के अनुसार हम बात करेंगे। देखो एक मैप यहाँ पर दिया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का डिवीज़न दे रखा है। तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये जो ग्रीन दे रखे हैं ये आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में ये साउथ वाले ज़िले आएंगे, यहाँ से नीचे वाले, और अवध प्रदेश में ये बीच वाले जो येलो कलर में हैं, और पूर्वांचल में ये वाले ज़िले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका डिवीज़न। आप ये बाउंड्री वाले ज़िलों को याद रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सा ज़िला किस में आता है। तो देखो यहाँ पर पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा। तो ये बाउंड्री बनाते हैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अवध प्रदेश में तो ये इटावा अवध में आता है, कन्नौज अवध में आता है, फर्रुखाबाद, हरदोई, ठीक है, लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया और रायबरेली। ठीक है, तो ये ज़िले आते हैं अवध में। और पश्चिम में हम बता ही चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, महामाया नगर ये पुराना मैप है इसलिए इसमें दे रखा है, अभी वर्तमान में इसको हाथरस बोलते हैं। ठीक है, हाथरस याद रखेंगे। मथुरा है, कासगंज, बदायूं, अलीगढ़, उसके बाद पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद हैं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ देखो गाजियाबाद यहाँ तक दिखाया है, इसमें हापुड़ अलग नहीं दिखाया है। ठीक है, यहाँ हापुड़ भी हो जाएगा। उसके बाद बागपत में से ये शामली अलग हुआ था। ठीक है, नहीं बागपत हो गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में से शामली अलग हुआ था, तो यहाँ पर शामली हो जाएगा। सहारनपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। ठीक है, ज्योतिबा फुले नगर, इसमें से भी 2 जो है ज़िले बाद में बने हैं। एक अलग मैप में इसमें देखें तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो कौन कौन से हैं इसमें एक बार साफ करके देखते हैं। देखो यहाँ से ये सीमा, ये मैनपुरी और इधर इतना। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई और लखीमपुर खीरी किस में आते हैं, ये तो अवध में आते हैं। उसके इधर हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको सहारनपुर दिखाई दे रहा है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, ये शामली देखो उस मैप में नहीं था क्योंकि वो पुराना मैप था, मुजफ्फरनगर से कट के बना है शामली। इधर हापुड़ भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि गाजियाबाद से बना है हापुड़। इधर अमरोहा यहाँ दिखाई दे रहा है, अमरोहा और संभल ये ज्योतिबा फुले नगर के रूप में उसमें पुराने मैप में दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये 2 ज़िले इधर हो गए, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, बदायूं हो गया, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ठीक है, और गाजियाबाद। इस तरीके से ये हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब अगर हम बात करें आगे और डिवीज़न देखें यहाँ पर, तो देखो बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं, तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो ये ज़िले आते हैं इसमें बुंदेलखंड में। उसके बाद शेष ये ज़िले जो बचे वो पूर्वांचल में आएंगे। कौन कौन से, तो इधर फतेहपुर से शुरू हो करके फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती। तो ये सभी आ जाएंगे आपके किसमें, पूर्वांचल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश का डिवीज़न देख सकते हैं कि कौन से ज़िले पूर्वांचल में आते हैं, कौन से ज़िले जो बुंदेलखंड में आते हैं, कौन से अवध प्रदेश में आते हैं, या इसको मध्यांचल भी बोलते हैं। अवध प्रदेश को मध्यांचल बोलते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इस मैप को देखेंगे तो इसमें दिया है हमारा 18 जो मंडल हैं, डिवीज़न हैं उनका। तो कौन कौन से ज़िले कौन कौन से मंडल में आते हैं, तो वो चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, तो ये है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में कितने ज़िले हैं, तो 2-3 ज़िले सहारनपुर मंडल में हैं। कौन कौन से हैं, सहारनपुर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, 3 ज़िले उसमें हो गए। उसके बाद आते हैं मेरठ डिवीज़न में, तो मेरठ डिवीज़न में कितने आ जाएंगे, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़,
गाज़ियाबाद, हापुड़, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर क्वालिटी को जूम करके देखोगे तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए कितने, तो इसमें 6 ज़िले हो गए। उसके बाद मुरादाबाद डिवीज़न में कितने कौन कौन सा है, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर। ठीक है, तो इसमें भी 5 ज़िले आ जाएंगे। मुरादाबाद डिवीज़न में, बरेली डिवीज़न में पीलीभीत आ जाएगा, बरेली आ जाएगा, बदायूं आ जाएगा और शाहजहाँपुर, यानी कि 4 इसमें आ जाएंगे। अलीगढ़ में देखें तो अलीगढ़ आ जाएगा, हाथरस आ जाएगा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा, 4 इसमें भी आ जाएंगे। आगरा में देखें तो आगरा में आ जाएंगे मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, 4 इसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद कानपुर में बात करें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर। तो कितने हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए इसमें। झांसी में देखें तो झांसी में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कौन कौन से, ललितपुर, झांसी और जालौन। उसके बाद चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में आ जाएगा महुआ, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, 4 इसमें आ जाएंगे। उसके बाद प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज डिवीज़न में आ जाएगा फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसमें 3, कौन कौन से, फतेहपुर, कौशाम्बी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, 4 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, प्रतापगढ़ भी इसी में आता है। उसके बाद मिर्ज़ापुर में आ जाएगा, तो मिर्ज़ापुर में 2 आ जाएंगे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। उसके बाद बनारस डिवीज़न की बात करें तो इसमें जौनपुर हो जाएगा आपका, वाराणसी हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, चंदौली और गाजीपुर, 4 इसमें हो जाएंगे। आजमगढ़ में बात करें तो ये आजमगढ़, मऊ और बलिया, 3 इसमें हो जाएंगे। गोरखपुर की बात करें, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, 4 इसमें हो जाएंगे। और इधर ये आता है आपका कौन सा, तो बस्ती की बात करें, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, तो इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिवीज़न का नाम आपको याद रखना है विशेष रूप से, क्योंकि ये किसी भी ज़िले के नाम पर इस डिवीज़न का नाम नहीं रखा गया है। देवीपाटन अलग इसको जो है नाम दिया गया है। उसमें याद रखें कौन कौन से, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, गोंडा है, 4 हैं इसमें। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देवीपाटन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा। उसके बाद आता है फैज़ाबाद में तो बाराबंकी हो जाएगा, अमेठी हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, अमेठी हो गया, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, यानी कि 5 इसमें आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट हमारा बच्चा लखनऊ डिवीज़न में, तो ये इधर से रायबरेली हो गया, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, सुल्तानपुर हो गया और लखीमपुर खीरी, यानी कि इसमें हो गए 6। ठीक है, 6 हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है कौन से मंडल में आ रहे हैं, तो 6 दिखाई दे रहे होंगे आपको। 6 लखनऊ डिवीज़न में भी 6 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कानपुर डिवीज़न में भी 6 डिस्ट्रिक्ट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फतेहगढ़। ठीक है, और मेरठ में भी 6, तो सर्वाधिक हो गए ये वाले। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आप 1-2 बार जब वीडियो को देखेंगे तब आपको ये याद हो जाएगा और ख़ुद से भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़ जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड, बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस पहले लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों
तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए, ठीक है। और भी हमें बताइए कि अगर कोई कमी आपको नज़र आती है उसको हम आगे से अगले वीडियो में सुधारेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यूपीजी के संबंधित सीरीज हमारी चलती रहेगी, इसमें और